अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रज़िया निसार। आई एम योर इस्लामियत इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जो कि है आपकी किताब ही में इस्लामी तशख़्ख़ुस के चैप्टर में महसीन अखलाक से मुतालिक कस्बे हलाल का टॉपिक है। इस पर हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कस्बे हलाल से मुराद क्या है। कसब से मुराद होता है कमाना और हलाल क्या होता है? हलाल चीज़ जिसमें हराम का शाइबा ना हो। तो कस्बे हलाल से मुराद ये है कि आपकी हलाल की कमाई, आपका हलाल का रोज़गार। बच्चों, कस्बे हलाल को इस्लामी ज़िंदगी में, एक मुसलमान की ज़िंदगी में एक निहायत नागुज़ीर अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलूना अलीम। ए पैगम्बरों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अमल नेक करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। तो बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए कराम को भी इस बात का दर्स दिया कि पाकीज़ा चीज़ें खानी है, हलाल चीज़ें खानी है और हराम से इज्तिनाब करना है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तमाम इंसानों को मुखातिब करते हुए भी इस बात का दर्स दिया कि हलाल और तय्यब चीज़ों में से खाया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा। लोगों, जो चीज़ें ज़मीन में हलाल तय्यब हैं वो खाओ। बच्चों, आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, रिसर्च में हम बहुत आगे निकल गए हैं। ये वो तालीमात हैं जो 1400 साल पहले हमें फराहम की गई। तो आज हम देखते हैं कि जिन चीज़ों को इस्लाम ने हलाल करार दिया है वो हमारे लिए पाक हैं, तय्यब हैं, सेहत के एतबार से बहुत अच्छी हैं। और जिन चीज़ों को इस्लाम ने हराम करार दिया है आज साइंस भी उनसे मना कर रही होती है। अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर भी शराब पर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि शराब की बहुत सारे मुफसिदात हैं, सेहत को ख़राब करती है और उम्मुल खबाइस कहा गया है इसको। क्यों? क्योंकि ये और बहुत से जराइम की माँ है। जब कोई शख्स शराब पीता है और वो नशे में धुत होता है, अपने असाब पर काबू नहीं रख सकता, तो वो और बहुत से जराइम करता है। तो बच्चों, आपने देखा कि आज बहुत सारी चीज़ें जो कि अल्लाह ताला ने हराम करार दी गई हैं, साइंस भी उनको मानती है कि हाँ, इनमें ये मुफसिदात पाई जाती हैं, सेहत के एतबार से ये अच्छी नहीं है, इसलिए उनको खाने से मना किया गया है। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए अहले ईमान, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। यानी अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ें अता की हैं, हमारे पास बहुत सा साजो सामान है, बहुत सी नेमतें हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे लिए मुसख्खर हैं, हम उनमें से खाते पीते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान की ही आजमाइश के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी भी रखी हैं जिसमें इंसान के लिए नुकसानात भी हैं। तो अल्लाह ताला ने खुद फिर उनसे मना फरमाया है ताकि इंसान बाज आए, अपनी सेहत का ख्याल रखे। फिर एक तो ये किस्म है कि खाने पीने में हलाल हराम का ख्याल रखा जाए, और दूसरी किस्म ये है कि आपस के मामलात में, माल में हलाल और हराम का ख्याल रखा जाए। अपनी जो फ़राइज़ हैं, जो अपनी महदूद चीज़ें हैं, उनसे तजावुज़ ना किया जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, और एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ। बच्चों, आज हम क्या देखते हैं? कोई शख्स किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, किसी के घर पर कब्ज़ा कर लेता है, किसी शख्स को यूं ही इल्ज़ामात लगाकर उसकी नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। इसके साथ साथ हम और बहुत सी मिसालें देखते हैं, किसी के माल पर कब्ज़ा कर लिया, किसी की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। इसके साथ साथ क्या होता है कि नाजायज़ तरीके से हम हुक्मरानों के पास जाते हैं और करप्शन करके फिर हम दूसरों का माल खाते हैं। इसी तरह बहुत सारे हुक्मरान तबके में ऐसे लोग होते हैं कि अवाम टैक्स देते हैं और वो अवाम पर खर्च करने की बजाय खुद उसको खा लेते हैं। तो ये होता है माल को नाहक तरीके से खाना, और ये क्या है? कस्बे हराम है, जबकि अल्लाह ताला आपको क्या हुक्म देता है? कस्बे हलाल। फिर बच्चों, इसके साथ कस्बे हलाल की बात की जाए तो बहुत से हराम तरीके हमारे मुआशरे में राइज हैं, और वो क्या हैं? नाजायज़ ज़राए से रोज़ी कमाना। अल्लाह ताला ने आपको हलाल तरीके भी बता दिए हैं, इसके साथ बहुत से हराम कारोबार भी होते हैं, जैसे सूदी कारोबार है, हराम का कारोबार है। फिर इसके साथ साथ वो चीज़ जिसकी आपको अल्लाह ताला ने ममानियत की हुई है, उसके ज़रिए अगर आप पैसे कमाते हैं तो वो भी हराम में आता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, रिश्वत होती है, बदयानती, डाका, चोरी, ये तमाम जो चीज़ें हैं
یہ کسب حرام میں آتی ہیں. آپ دوسروں کا حق مار رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں پر آپ کا حق نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسب حلال کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا, حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہیے. تو بچوں, جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوتا ہے, ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے, تو وہ کسب حلال کرتا ہے, وہ گناہ کے کاموں سے بچتا ہے, وہ نیکی کے کام کرتا ہے. وہ ان تمام چھوٹے اور سستے راستوں کے ذریعے پیسے کمانے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ وہ تھوڑا کماتا ہے لیکن حلال کماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم نے کسب حرام نہیں کرنا, کسب حلال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کو, اب کسب حلال کیا ہے کہ ہم اپنا ہی تو پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں, محنت کرتے ہیں, چند پیسے کما کر لاتے ہیں, ہم اپنے ہی فائدے کے لیے اس کو کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کسب حلال کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اجر عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں تنگ دستی اور فقر سے ڈراتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق حلال کا وعدہ کرتا ہے. تو آپ نے شیطان کے وسوسوں کی طرف نہیں جانا کہ وہ آپ کو ڈرائے کہ کوئی بات نہیں, خیر ہے, بعد میں توبہ طائب ہو جانا, ابھی یہ کام کر لیتے ہیں, اس کے ذریعے بہت پیسہ آ جائے گا. نہیں, شیطان کی وسوسوں میں نہیں آنا. تھوڑا سا کما لیں, تھوڑا سا کھا لیں, لیکن کسب حلال کریں, کیونکہ آج تو آپ شاید دنیا میں سودی کاروبار کر کے بچ جائیں, لیکن آخرت میں آپ نہیں بچیں گے کہ ان چیزوں کی بہت بڑی سزا ملے گی. یہ تھا ہمارا کسب حلال کا موضوع. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف.